नमस्ते। आपका अपने चैनल कुक कल्पना में स्वागत है। आज हम बिहारी स्टाइल का बैगन का चोखा और सत्तू भरा रोटी बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाने में ना ज़्यादा दिक्कत होती है ना ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए किचन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे टमाटर, बैगन, आलू, मिर्च और लहसुन लिया है। तो अब हमें बैगन में चीरा लगाना है। उससे पहले हम पेपर बिछा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा या जगह गंदा ना हो। अब हम बैगन में चीरा लगा लेते हैं। चीरा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी बैगन अंदर से खराब हो जाते हैं और बाहर से ठीक ही दिखते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि बैगन में चीरा लगाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से पता रहे कि बैगन अंदर से खराब है या अच्छा है। अब हमने बैगन में चीरा लगा लिया है। हम इसे वापस से प्लेट में रख देते हैं। यहाँ पर हमने 2 ताज़ा लाल टमाटर लिया है। हम टमाटर में फोक से छेद करेंगे। टमाटर में छेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसे आग में पकाएं तो यह फटे ना और एयर पास होते रहे। टमाटर में छेद कर हमने साइड कर लिया है। लहसुन की कुछ कलियां लेकर इसे छील लेते हैं। हमने यहाँ पे लहसुन छील लिया है। अब इसे प्लेट में रख देते हैं। यहाँ पर हमने सरसों तेल लिया है और अब हम इसे 1 बाय 1 बैगन और टमाटर पर ब्रश की मदद से लगा लेते हैं। तेल लगाने से होता ये है कि जब हम इसे आग में पकाएं तो अच्छे से पक जाए। अब हम टमाटर और बैगन को आग की मदद से पका लेते हैं। एक तरफ हमारा बैगन पक रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में हम आलू को उबाल लेते हैं। जब हम किसी चीज को आग में पकाते हैं तो उसको उलट पुलट कर देख लेना चाहिए। सेम उसी तरह से बैगन को भी पकाते समय उलट पुलट कर देखना चाहिए कि वो अच्छी तरह से पका है कि नहीं। अब हमारा बैगन पक चुका है, उसी तरह से हम दूसरे बैगन को भी पका लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैगन पक गया है। अब टमाटर पका लेते हैं। टमाटर को हम फोक की सहायता से आग पर अलट पलट कर पका लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टमाटर पक गया है, उसी तरह से हम दूसरे टमाटर को भी पका लेते हैं। यहाँ पे दूसरा टमाटर पक गया है और सारी चीज़ों को हम 15 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आलू उबल गया है और इसे निकाल कर अब हम छील लेते हैं। जिस प्रकार हमने टमाटर में छेद किया था उसी प्रकार आलू में भी छेद कर आग में पका लेते हैं। हमने यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और सारे बैगन और टमाटर को पानी में डुबा लेंगे और एक एक करके छील लेंगे। हमने बैगन और टमाटर को पानी में इसलिए डुबाया क्योंकि ऐसा करने से उनके छिलके आसानी से उतर जाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम सारी चीज़ों को एक एक करके छील लेते हैं।
अब यहाँ पर हमने बैगन और टमाटर छील लिया है। अब हम चाकू की मदद से बैगन की डंठी जो ऊपर निकली रहती है उसे काट लेंगे। ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। हमने यहाँ पर आलू, टमाटर और बैगन को एक प्लेट में ले लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्लास की सहायता से चूर लेंगे। हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को चूर लिया है। अब इसकी छौंक की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। हमने यहाँ छौंक तैयार करने के लिए एक डब्बू गैस पर चढ़ाया है। इसे अब हम थोड़ा देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा डब्बू गर्म हो गया है। अब हम इसमें सरसों तेल डालेंगे और पहले से छिले हुए लहसुन को बारीक टुकड़ों में काट कर डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। हमें हरी मिर्च बारीक टुकड़ों में पहले से काट लिया था। अब हमारा छौंक तैयार हो गया है। अब इसे हम थाली में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। चोखे में हमने नमक और धनिया पत्ती डाला है। अब हम इसे गिलास की मदद से मिला लेंगे। हमारा चोखा अब तैयार हो गया है। इसमें हम कटा हुआ धनिया पत्ती से गार्निश कर लेते हैं। हमारा स्वादिष्ट बैगन का चोखा तैयार हो चुका है और चलिए अब सत्तू भरा रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब चलिए हम सत्तू को सान लेते हैं जो रोटी के अंदर भरा जाएगा। इसमें हम सबसे पहले सत्तू डालेंगे, फिर बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे, कटे अदरक को डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे जो कि टुकड़ों में कटी हुई है। इन सब के बाद मंगरेला, अजवाइन डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। घर का बना हुआ आम का अचार डालेंगे, चाहे तो बाहर का बना हुआ आम का अचार डाल सकते हैं। अचार के साथ तेल भी थोड़ा सा डालेंगे। अच्छे स्वाद के लिए कटा हुआ धनिया मिर्च भी डालेंगे। यहाँ पर हम हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से होता ये है कि कुछ लोगों को सत्तू खाने से गैस हो जाता है, जो हींग के कारण नहीं होता है। अब हम सत्तू को हाथ की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा सत्तू तैयार हो गया है। चलिए अब रोटी बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने पहले से आटा सान लिया था, लगभग आधे घंटे के रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। इसे सानने के दौरान आटे में मैंने अजवाइन, नमक और गर्म घी पानी का उपयोग किया था। गूथा हुआ आटा से अब हम लोइया बना लेते हैं और उसमें सत्तू भरकर रोटी बनाते हैं। आप लोग इसे संगीत के साथ मज़े से देखिए। अब हमारा स्वादिष्ट सत्तू भरा रोटी, बैगन, आलू, टमाटर का चोखा तैयार हो गया है। इसे अब हम अपने परिवार के साथ खाएंगे। आप भी बनाएं और खाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस बिहारी रेसिपी को शेयर करिए और लाइक भी। शुक्रिया आप सभी का।